हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीत इन्फोटेक ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग सीख रहे हैं अभी नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का ही एक पार्ट है, एक प्रोग्रामिंग है प्राइम पैलिंड्रोम। तो ये प्राइम पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है ये पहले हम लोग आज जान लेते हैं। जैसे कि एक प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑल प्राइम पैलिंड्रोम नंबर बिटवीन 10 एंड 1000। बोल रहा है ये प्रोग्राम में कि 10 से 1000 के बीच में जो भी प्राइम पैलिंड्रोम नंबर है उसको प्रिंट करना है, शो करना है। अब ये प्राइम पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है, तो हिंट भी दिया हुआ है। ए नंबर विच इज प्राइम एज वेल एज पैलिंड्रोम इज सेड टू बी प्राइम पैलिंड्रोम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 11, 101, 131, 151। मतलब ऐसा नंबर जो प्राइम हो और पैलिंड्रोम भी हो, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम पैलिंड्रोम। जैसे ये 11 पैलिंड्रोम भी है। पैलिंड्रोम मीन्स जिसका रिवर्स और रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर दोनों सेम हो। तो ये 11 पैलिंड्रोम नंबर है और ये 11 एक प्राइम नंबर भी है। तो ये एक हो गया प्राइम पैलिंड्रोम नंबर। उसी तरह है 101, ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर है, ओरिजिनल और रिवर्स सेम है और ये एक प्राइम नंबर भी है। तो ये भी एक हो गया प्राइम पैलिंड्रोम नंबर। उसी तरह ये सारा नंबर है। तो ये जो है यहाँ पे 10 से 1000 के बीच में सारा प्राइम पैलिंड्रोम नंबर को शो करना है, प्रिंट करना है जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो ये आज हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक नंबर देना है और चेक करना है कि ये बताइए प्राइम पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। यहाँ पे एक रेंज दिया हुआ है 10 से 1000 के बीच में। तो ये रेंज के कारण ही ये नेस्टेड लूप के अंदर ये प्रोग्राम आया है। यहाँ पे हम लोग नेस्टेड लूप का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब नेस्टेड लूप हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। नेस्टेड लूप का मतलब लूप के अंडर लूप, तो यहाँ भी वही यूज़ करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे ये होगा। प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। ये प्रोग्राम है पब्लिक क्लास पैलिंड्रोम, प्राइम पैलिंड्रोम, क्लास का नाम प्राइम पैलिंड्रोम। पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, मालूम ही है मेन फंक्शन देना ही पड़ेगा कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए। ब्रैकेट, फिर एक लूप। ये लूप किस लिए चलाया गया है, वहाँ पे प्रोग्राम में जो है, एक मिनट बताता हूँ। प्रोग्राम में वहाँ पे बोला गया है कि 10 से 1000 के बीच में सारा नंबर प्रिंट करना है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो है 10 से 1000 के बीच में एक लूप चला दी। तो क्या हुआ, i इक्वल टू 10, i लेस देन इक्वल टू 1000, i प्लस प्लस। तो ये एक लूप हम लोग चलाए 10 से 1000। अब हमारा पहला काम क्या है कि एक एक नंबर को हम लोग को रिवर्स निकालना होगा और रिवर्स निकालने के बाद चेक करेंगे कि वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। अगर पैलिंड्रोम नंबर है तो फिर चेक करेंगे कि वो प्राइम है कि नहीं। तो इस तरह से प्रोग्राम हो जाएगा। तो पहला काम है हम लोग का रिवर्स निकालना। तो ऑलरेडी रिवर्स निकालने का भी हम लोग प्रोग्रामिंग कई बार कर चुके हैं, तो वही लॉजिक होगा। लेकिन वहाँ पे पहले जो हम लोग सीखे थे, वहाँ पे क्या था कि सिर्फ एक ही नंबर का हम लोग को रिवर्स निकालना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग को 10 से लेके जो है ये 10 से लेके 1000 तक का हर एक नंबर को जो है चेक करना है कि रिवर्स निकालना है। पहले 10 से लेके 1000 के बीच में सारा नंबर का रिवर्स निकालना है और उसको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। पैलिंड्रोम होगा तो फिर आगे हम लोग चेक करेंगे कि ये जो नंबर है ये प्राइम है या नहीं। तो पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो क्या एक हम लोग वेरिएबल लेते हैं नम इक्वल टू आई। आई मीन्स पहला बार आई का वैल्यू क्या होगा, 10। यानी नंबर जो है पहला बार हम लोग का 10 होगा, क्योंकि वो नंबर हम लोग को बार बार चेंज करना है। एक एक नंबर ले के चेक करना है, रिवर्स निकालना है। तो पहले हम लोग को 10 लेना होगा, फिर उसके बाद 11 लेंगे, 12 लेंगे। इसीलिए यहाँ पे आई लिया गया है कि नंबर जो है बार बार एक एक करके इंक्रीज होते रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का नम इक्वल टू आई, आई मीन्स हो गया 10।
आर ई वी नंबर इक्वल टू जीरो, जिस आर ई वी नंबर एक वेरिएबल है, ये कौन सा वेरिएबल है, इसमें हम लोग का रिवर्स नंबर, ये जो है आर ई वी नंबर में रिवर्स नंबर स्टोर होगा। तो इसका इनिशियल वैल्यू हम लोग जीरो रखेंगे। जैसे पहले रिवर्स निकालने के लिए एक लूप चलाते थे, वाइल नम नॉट इक्वल टू जीरो, या इसके जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं वाइल नम ग्रेटर देन जो है ज़ीरो। तो यहाँ पे हो गया नम नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो नम तो 10 है, 10 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हाँ है, तो इंट डिजिट नम मोड 10, नम मोड 10 मालूम है, इससे क्या होगा, इससे जो है हम लोग को जो है रिमाइंडर निकलेगा, एक नंबर मिल जाएगा लास्ट वाला, जैसे 10 है तो 10 का जो है हम लोग को ज़ीरो जो है वो मिल जाएगा। नम इक्वल टू नम बाई 10, इससे कोसेंट मिल जाएगा, और आर ई वी नंबर इक्वल टू आर ई वी नंबर इंटू 10 प्लस डिजिट, इससे जो है हम लोग को रिवर्स नंबर जो होगा, इसका जो रिवर्स होगा वो यहाँ पे जो है स्टोर हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी ये जो लॉजिक है, ये हम लोग रिवर्स का लॉजिक है, ये ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं, इससे हम लोग का रिवर्स नंबर निकल जाएगा। तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कैसे होगा। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग 10 लिए तो नम मोड 10, यानी इसका मतलब हो गया कि 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा ज़ीरो। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो, ये ज़ीरो मिल गया लास्ट वाला नंबर। नम इक्वल टू नम बाई 10, नम बाई 10 मीन्स 10, 10 डिवाइड बाई 10, यानी इस ये डिवाइड से क्या मिलता है, डिवाइड से मिलता है हम लोग का कोसेंट, तो ये हम लोग को मिल गया 1। ठीक है, उसके बाद आर ई वी नंबर इक्वल टू आर ई वी नंबर इंटू 10, तो आर ई वी नंबर क्या था, ज़ीरो, तो ज़ीरो इंटू 10, ज़ीरो प्लस डिजिट, प्लस डिजिट क्या है, वो भी ज़ीरो है, यहाँ पे ये ज़ीरो था मोड मोड रिमाइंडर, तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे आर ई वी नंबर में भी स्टोर हो गया हम लोग का ज़ीरो। उसके बाद फिर जो है यहाँ आ जाएगा कमांड वाइल नम नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो नम अब क्या हो गया है, नम तो अब हो गया है हम लोग का ये 1। ठीक है, 1, तो 1 तो जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर एक बार लूप चलेगा, तो 1 मोड 10, तो 1 जो है इसको अब हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ज़ीरो टाइम नहीं जाएगा ज़ीरो, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर अब आ जाएगा ये वाला 1। ठीक है, पहले ज़ीरो था अब 1। नम बाई 10 यानी जो कोसेंट होगा, कोसेंट का हुआ ज़ीरो, ज़ीरो, तो यहाँ आ गया हम लोग को ज़ीरो। ठीक है, आर ई वी नंबर इक्वल टू आर ई वी नम इंटू 10, तो आर ई वी नम तो पहले से जीरो ही था, तो जीरो इंटू 10 जीरो प्लस डिजिट, तो डिजिट में क्या है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आर ई वी नंबर में 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है फिर यहाँ पे कर्सर यहाँ आएगा, नम नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो अब तो नम तो जो है ज़ीरो हो चुका है, ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो के बराबर है, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो अब जो है आगे जाएगा, यहाँ से लूप से बाहर निकल जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने से लूप से बाहर आ जाएगा। तो आर ई वी नंबर में हम लोग को मिल गया है 1। अब यहाँ पे हम लोग आगे आए, इफ़ आर ई वी नंबर इक्वल टू आई, तो आर ई वी नंबर था 1 और आई था 10, तो बोल रहा है दोनों क्या इक्वल है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब जो है ये जो है पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। पैलिंड्रोम नंबर रहने से आई मीन्स तो हुआ ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर माने रिवर्स, तो दोनों बराबर नहीं है, यानी पैलिंड्रोम नहीं है, तो ये आगे का ये जो काम है ये करने का ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, ये किस चीज़ का लॉजिक है, ये प्राइम नंबर चेक करने का लॉजिक है। तो जब वो पैलिंड्रोम नंबर है ही नहीं,
तो उसको अब आगे चेक करके फ़ायदा नहीं है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो वहाँ पे जो है हम लोग को प्रिंट वो नहीं होगा, यानी 10 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 10 प्राइम पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो इस तरह से ये एक नंबर चेक हुआ। उसी तरह से नेक्स्ट टाइम अब क्या होगा कि फिर जो है हम लोग को लूप जो है यहाँ पे बता रहा हूँ। ये जो था यहाँ पे हम लोग को ये आई जो 10 था, फिर ये एक बढ़ जाएगा और आई अब हो जाएगा नेक्स्ट टाइम 11। तो अब नम इक्वल टू हो जाएगा आई मीन्स 11। फिर वही प्रोसेस, आर बी नंबर में 0, वाई 11 नॉट इक्वल टू 0, अब 11 मोड 10। तो अब 11 को चेक करेगा ये 11 को कि इसका रिवर्स क्या होगा, तो इससे रिवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका रिवर्स नंबर 11 का तो 11 आएगा, ठीक है। तो इसका रिवर्स 11 और ओरिजिनल नंबर क्या है, वो भी है 11। तब अब आगे क्या होगा, इफ आर ई भी नंबर इक्वल टू आई, तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ है तो एक वेरिएबल है इज प्राइम इक्वल टू ट्रू, इनिशियल वैल्यू बुलियन वेरिएबल। बुलियन में हम लोग जानते हैं कि ट्रू या फॉल्स ही ले सकते हैं, तो ट्रू होगा। अब ये जो प्रोग्रामिंग है इससे हम लोग चेक करेंगे ये लॉजिक से, ये लूप से, कि ये नंबर जो है प्राइम है या नहीं। तो j इक्वल टू 2 से शुरू किए, j लेस देन इक्वल टू आई मीन्स क्या, 11। 2 से लेके 11 से कम यानी 10 तक चलाना है ये लूप, 2 से 10 तक चलाना है, 10 तक। क्यों? क्योंकि अगर कोई प्राइम नंबर है, 2 से उस जो भी नंबर है उससे एक कम तक चलाएंगे तो वो एक बार भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ये इफ आई मोड जे इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब ही है कि वो नंबर जो है प्राइम नंबर है, तो वहाँ पे इज प्राइम इक्वल टू हम लोग कर देंगे फॉल्स। जैसे 11 है, तो 11 जब हम लोग यहाँ पे करेंगे, आई भी 11, 11 मोड जे मीन्स 2, तो 11 मोड 2 इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो फिर जे प्लस प्लस 3, 2 था तो एक बढ़ जाएगा 3, तो फिर 11 मोड 3 इक्वल टू 0 नहीं होगा। फिर 11 मोड जे क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 0, 5। इसी तरह कब तक चलेगा, आई क्या है लेस देन 11 यानी 10 तक चलेगा, 10 तक। तो किसी से भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पे आएगा इफ इज प्राइम इक्वल टू ट्रू, यानी जो है ये प्राइम क्या, ट्रू का ट्रू ही रह गया। ट्रू का ट्रू कब रहेगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। कंडीशन सेटिस्फाई होता ही क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अगर ट्रू है तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम पैलिंड्रोम नंबर है, तो उसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे है इफ आई मोड जे इक्वल टू 0 इज प्राइम इक्वल टू फॉल्स, ब्रेक, इफ इज प्राइम इक्वल टू ट्रू, अगर ट्रू है देन प्रिंट आई माने जो भी नंबर है, यानी 11 है तो 11। तो ये एक नंबर प्रिंट हुआ इस तरह से। फिर वो लूप में जाएगा, अब अगला बार फिर वो 12 हो जाएगा, 13 होगा, ऐसे करके ही ये जो है चलते रहेगा। और जो भी 10 से 1000 के बीच में जो भी प्राइम पैलिंड्रोम नंबर है वो सारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये था प्रोग्रामिंग। अब इसको एक बार हम लोग रन करके भी देख लेते हैं। एक्चुअली प्राइम पैलिंड्रोम नंबर जो था वो ऑलरेडी हम लोग प्राइम नंबर भी सीखे हैं और रिवर्स पैलिंड्रोम भी सीखे, दोनों का मिक्स करके था। और यहाँ पे एक नया है कि रेंज दे दिया था कि 10 से 1000 के बीच में सारा नंबर को प्रिंट करना था। तो ये प्रोग्राम है प्राइम पैलिंड्रोम, ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ। वही सारा वही लॉजिक है जो अभी मैं दिखाया।
तो ऑलरेडी मैं ये सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये प्रोग्राम है जो अभी मैं दिखाया, ये सारा वही लॉजिक है, ये रिवर्स का ये सब है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। कंपाइल, नो सिंटेक्स एरर, ठीक है, क्लोज किए। अब इसको रन करते हैं। ओके, ये देखिए, तो यहाँ पे 10 से 1000 के बीच में जितना भी प्राइम पैलिंड्रोम नंबर था वो प्रिंट हो गया। जैसे 11 पैलिंड्रोम नंबर है, प्राइम भी है। 101 ये भी पैलिंड्रोम नंबर है, 101 रिवर्स 101 और ओरिजिनल नंबर 101, और ये एक प्राइम नंबर भी है 131 151। ये सारा जो है प्राइम पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट हो गया। फिर कहाँ से? 10 से 1000 के बीच में, लास्ट 9 to 9 हुआ। इसके बाद कोई भी नंबर 1000 के अंदर में प्राइम पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके।